हेलो फ्रेंड्स, इस साइड डॉक्टर ऋषु भारद्वाज। आज थोड़ा हम अल्ट्रासाउंड के बारे में देखेंगे। पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन क्या है, क्यों किया जाता है, क्या प्रिपरेशन होती है इसकी, क्या प्रोसीजर होती है और क्या क्या अल्ट्रासाउंड में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग इसकी डेफिनेशन से पढ़ेंगे। ये जो पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, एक नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का हम यूज़ करते हैं। जो पेट के अंदरूनी जो अंग होते हैं उनकी तस्वीरें यानी इमेज ली जाती है ना। यह जो प्रोसीजर होती है बहुत ही सेफ होती है, क्योंकि इसमें रेडिएशन का प्रयोग नहीं होता। ये जो रेडिएशन का प्रयोग होता है आपका एक्सरे वगैरह में होता है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं? तो पेट के अल्ट्रासाउंड का उपयोग निम्नलिखित समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन एंड स्वेलिंग, गॉल स्टोन, पेट की थैली में पथरी के लिए, कोई भी लीवर डिजीज़ हो गई है, या फिर किडनी डिजीज़, किडनी स्टोन या इन्फेक्शंस जो भी हैं किडनी से रिलेटेड, अपेंडिसाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, ब्लेडर इशू, कोई भी ब्लेडर से संबंधित इशू होता है, जैसे कि प्रोस्टेट में के लिए वगैरह, कोई भी गांठ या कोई भी मांस का टुकड़ा देखने के लिए, कोई भी फाइंडिंग सोर्स ऑफ ब्लीडिंग ढूंढने के लिए। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड से 6 से 8 घंटे पहले तक फास्टिंग करना होता है। जिससे क्या होता है, फास्टिंग करने से क्या होगा, जो भी आपकी गैस की आंतों में भोजन की उपस्थिति से क्या होता है ना, मतलब क्लियर दिखाई पड़ती है, इमेज जो होती है ऑर्गन की वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, इसलिए हम फास्टिंग करने के लिए बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड से पहले पानी पीने की अनुमति होती है, लेकिन अधिक तरल पदार्थ पीना सलाह के अनुसार किया जाता है। ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने होते हैं। मतलब आपको अल्ट्रासाउंड कराने आप जाते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि आपको 1 से 1.5 लीटर पानी पी के रखना है ना। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब बाकी हम इसकी प्रोसीजर की बात करें तो ये करते कैसे हैं? सबसे पहले कुछ पोजीशनिंग होती है। पोजीशन क्या होती है? मरीज़ को पीठ केवल टेबल पर लिटा देंगे, टेबल होगी उस पर आपको सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। जब आप सुपाइन पोजीशन पर लेट जाएंगे तो एक पेट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन ऑफ मतलब जेल अप्लाई करना पड़ेगा, जो पेट पर एक विशेष जल आधारित जेल लगाया जाता है। इससे अल्ट्रासाउंड प्रोब, इसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, वो आसानी से घूम जाए, है ना, इजीली घूम जाए। आगे देखें तो हम प्रोब को चलाते कैसे हैं? प्रोब को पेट पर घुमाया जाता है, जो ध्वनि तरंगे भेजता है, जितनी भी रेडियो मतलब फ्रिक्वेंसी होती है ना, साउंड वेव्स जो होती हैं उनको भेजता है। इससे क्या होता है कि आंतरिक अंगों की छवियाँ स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। जो हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन होती है उस पर जब हम प्रोब को घुमाते हैं ऐसे राउंड 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 राउंड, तो सभी ऑर्गन्स की जो इमेज होती है वो स्क्रीन पर दिखने लगती है हमें। ठीक है, जब जांच पूरी हो जाती है तो उसको हम जो जेल होता है उसको पोंछ दिया जाता है। इसमें 15 से 30 मिनट लगते हैं। अल्ट्रासाउंड की जो टाइमिंग होती है जल्दी भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है आप किस कारण की वजह से आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। रिस्क देखें तो रिस्क क्या इसमें रिस्क होता है? नहीं, इसमें ये जो पूरी प्रोसीजर होती है बिल्कुल सेफ़ रहती है, क्योंकि इसमें कोई दर्द या रेडिएशन नहीं होता, है ना। रिज़ल्ट की बात करें तो जो आपकी रिपोर्ट है उसमें निम्नलिखित चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जैसे कि आपका लीवर के बारे में, पित्ताशय है, जो गोल ब्लेडर है उसके बारे में, किडनी के बारे में, पेनक्रियास के बारे में, स्प्लीन के बारे में, ब्लीडर, इन सब की स्थिति को देखा जाता है इसमें कि ये सब नॉर्मल है या अबनॉर्मल है ना, या फिर किसी भी प्रकार की असामान्यता, एबनॉर्मल कोई भी स्टोन है, गांठ है, कोई भी स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, या किसी तरह का कोई पानी वगैरह तो नहीं भरा हुआ, है ना। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो रही है, तो हम डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। देखिए, कुछ कारण होते हैं, है ना, वो देखते हैं अब। असामान्य परिणाम के संभावित कारण, जैसे कि पित्ताशय या गुर्दे की पथरी, लीवर में फैटी चेंजेस होते हैं, आजकल बहुत कॉमन मिल रहे हैं, सभी में फैटी लीवर देखने को मिल रहा है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तो देखने को मिलता ही मिलता है ना। या फिर लीवर सिरोसिस हो गया, आपका किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, अपेंडिक्स में सूजन हो गई, या फिर ट्यूमर, या फिर किसी भी तरह की सिस्ट हो गई है। बच्चों में बहुत तरह की हमें मिसेंट्रिंग लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है ना, छोटे छोटे बच्चों में। तो उन सब में वो सब अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता करते हैं, है ना। अब कुछ क्वेश्चन हैं, FAQs देख लेते हैं, है ना। बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि अल्ट्रासाउंड से कैंसर का पता चलता है। देखिए, हम इसमें कभी कभी घाटे ट्यूमर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पुष्टि के लिए जो भी कोई कन्फर्मेशन टेस्ट होता है उसके लिए हमें बायोप्सी या CT स्कैन जैसे और भी इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं। क्या अल्ट्रासाउंड दर्दनाक होता है? नहीं, ये पूरी तरीके से बिल्कुल सेफ़ है। जैसा मैं पहली लाइन से बोलता रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड इज़ द सेफेस्ट प्रोसीजर, है ना। आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। क्या मुझे रिपोर्ट तुरंत मिल जाएगी? यह जो है वहाँ की, जैसे जहाँ आप हॉस्पिटल या किसी भी क्लिनिक में आप करा रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ घंटों में भी दे देते हैं, एक दिन में भी मिल जाती है। मोस्टली आपने सुबह अल्ट्रासाउंड कराया तो शाम तक या दोपहर तक रिपोर्ट दे देते हैं आपको, है ना। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम कुछ फाइंडिंग्स देखेंगे, है ना, और मेरे हिसाब से सभी को पता होनी चाहिए, है ना। और देखते हैं क्या है। ये कुछ नॉर्मल फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी हमें। क्या होगा? जो भी आपके ऑर्गन का साइज़ होगा और शेप होगी वो नॉर्मल होगी। कोई पथरियाँ, गांठ ये सब नहीं होगी, और कोई भी जो है ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही होगी, और कोई भी फ्लूइड एक्युमुलेशन नहीं होगा। तो डेट्स मीन आपका अल्ट्रासाउंड जो है वो नॉर्मल है। अब एबनॉर्मल कहाँ पे होगा, किस कंडीशन में होगा? सबसे पहले देखते हैं लीवर में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, फैटी लीवर मिला है। फैटी लीवर मिलता ही है सबको, ये लाइफस्टाइल ही ऐसा होता जा रहा है आज का। तो अगर फैटी लीवर है तो इसमें क्या होगा, लीवर में जो फैट होता है ना बहुत ज़्यादा जमा होने लगता है। क्यों? कारण क्या है उसका, वो मैंने लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मोटापा, मधुमेह, जो भी डायबिटीज़ वगैरह है आपकी, डायबिटीज़ डिसऑर्डर जो है,
सर आपका सेवन आप कर रहे हैं या फिर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल हो, तो वो सब जो है ना फैट लीवर पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होने लगता है। गेट्स आगे देखें हिपैटोमेगेली, लीवर का बढ़ना। इसमें क्या होगा, सूजन या लीवर का कार बढ़ जाएगा। कारण क्या होगा हिपैटोमेगेली का, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या और भी अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, सिरोसिस, हृदय संबंधी समस्या है, तो ये सब हिपैटोमेगेली में देखने को मिलता है। फिर इसके अकॉर्डिंग मेडिसिन वगैरह चलती है तो ठीक हो जाता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अब सिरोसिस की बात करें, बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डेंजरस डिजीज़ है ये, है ना। तो इसमें क्या होता है, लीवर जो होता है ना आपका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना, और सिकुड़ने लगता है। कारण क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या किसी को वायरल हेपेटाइटिस हो गया है या फिर लीवर फाइब्रोसिस भी हो गया आपको, तो ये लीवर सिरोसिस होता है। या फिर लीवर मास, ये भी हमें देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड्स में। तो इसमें क्या होता है कि लीवर में ट्यूमर या सिस्ट दिखाई देती है। इस अगर कोई मास वगैरह है तो जो उसकी किस तरह का मास है, किस तरह का गांठ है, सिस्ट है, तो हम बायोप्सी में या सिटी स्कैन में हम पुष्टि करते हैं इसकी। आगे बात करें गोल ब्लैडर में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, है ना। तो सबको पता है गॉल स्टोन मिलता है बहुत। मैं तो मतलब ये बोलूँगा कि 50% या 60-70% पॉपुलेशन में गोल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है। इसमें क्या होता है कि ठोस बहुत ज़्यादा मतलब ठोस हो जाता है, पित्त बनने लगता है, स्टोन बनने लगता है आपके गॉल ब्लैडर में। इसके सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, पाचन समस्याएं रहेंगी पेशेंट को। फिर है कोलिसिस्टाइटिस, जो पित्ताशय होता है उसमें सूजन हो जाती है, इसकी जो वॉल रहती है ना वो मोटी हो जाती है, ठीक हो जाती है वो, और इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है। पथरी के कारण ये पित्ताशय में रुकावट होने लगती है ना। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो किडनी से संबंधित कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी, जैसे रीनल कैल्कुलाई, छोटे छोटे ठोस पदार्थ जो गुर्दे में बनते हैं, जो स्टोन होते हैं ना आपके गुर्दे में बनते हैं। किसी को छोटे छोटे मल्टीपल स्टोन रहता है, किसी को बड़ा स्टोन हो जाता है, ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। छोटे स्टोन इजीली निकल जाते हैं, बहुत तेज़ दर्द होगा आपको, और बर्निंग सेंसेशन रहेगी, पेशाब में जलन होगी, कभी कभी रक्त भी आएगा आपका। हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, गुर्दे में सूजन हो जाएगी, मूत्र रुकावट के कारण गुर्दे में सूजन हो जाती है। सिस्ट बन जाती है किडनी में, जिसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी कहते हैं, है ना। आगे बात करें पैनक्रियाज में क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, तो पैनक्रियाटाइटिस देखने को मिलेगा। एक तरह की अग्नाशय की सूजन होती है, जो पैनक्रियाज है उसके साइज़ में सूजन आ जाती है, और काफ़ी चेंजेस होते हैं। वो सब अल्कोहल एक कंजप्शन से मिलते हैं, है ना। जब आप बहुत ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, अति करने लगते हैं, गोल ब्लैडर है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा डायजेस्ट सिस्टम इन्वॉल्व होने लगता है जब कोई भी दिक्कत होने लगती है। फिर पैनक्रियाटिक मास देखने को बढ़ा मिलेगा, है ना। इसमें क्या होता है कि कैंसर या फिर अन्य असामान्यता की संभावना, अब उसके लिए बायोप्सी वगैरह करानी पड़ेगी या सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। आगे हम उनके बारे में भी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, नए लेक्चर आने वाले हैं, है ना। आप बस हमारे साथ बने रहिए। स्प्लीन में क्या फाइंडिंग्स मिलेगी, स्प्लीनोमेगेली किसी भी तरह के संक्रमण मलेरिया में मिलती है हमें, है ना। अगर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है या लीवर रोग के कारण सूजन हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या फाइंडिंग मिलेगी, देखिए यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, पेशाब रुक जाएगा, ब्लैडर वॉल थिंकिंग हो जाएगी, यानी दीवार मोटी हो जाएगी सूजन वगैरह की वजह से, और स्टोन देखने को मिलेंगे, है ना। तीसरा अपेंडिक्स से संबंधित क्या होगा, अपेंडिसाइटिस होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है आपका, फीवर देखने को मिलेगा, और अपेंडिक्स का कार जो होगा मोटा और सूजा को दिखाई देगा। कुछ फ्री फ्लूइड मिलेगा जैसे एसाइटिस से या फिर इंटरनल ब्लीडिंग से, तो इसका भी हमें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का मास या ट्यूमर मिलेगा, है ना। मैंने जैसे बताइए सिटी MRI या बायोप्सी से आप उसको कंफर्म करोगे किस तरह का ट्यूमर है या मास है, बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि ये रक्त प्रवाह की जांच के लिए यूज़ होता है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग फ्लो होता है उसके लिए होता है। थ्रोम्बोसिस ब्लॉकेज का संकेत देता है हमें, पोर्टल हाइपरटेंशन में या लीवर सिरोसिस के कारणों को ये बताता है, इसमें पता चलता है हमें। अब कंक्लूजन क्या है, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको, यदि रिपोर्ट में कोई भी ऐसा मान्यता पाई जाती है तो डॉक्टर आगे की परीक्षण या उपचार के बारे में सलाह देंगे, है ना। आपको खुद से कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, देन आपका फर्दर मैनेजमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड एक पर्याप्त इन्वेस्टिगेशन के रूप में नहीं देख सकते इसको, तो उसके लिए हमें सिटी स्कैन या MRI या बायोप्सी की आवश्यकता भी होती है। तो यही था सब अल्ट्रासाउंड के बारे में, है ना, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के बारे में आज हमने देखा है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो थैंक यू गाइस।